Hey guys, welcome back. Karate Bhai. Okay, day 129 has just been started now, and we are heading towards Palm Olympia. And obviously, we are on time, before time as well because location ज़्यादा दूर नहीं है. But बस weather बहुत ख़राब है और बारिश का chances है. And there was in the morning I was reading a quote that was like having a patience and having a faith is very good because faith doesn't mean कि आप किसी पे blind trust कर रहे हो. You are just having a faith for someone or something. Same goes with expectations या फिर आप बोलो closure तो कुछ भी बोलो. If you have a faith कि ये close होगा, that is good. But if you blind trust कि यार यही होगा, इसके अलावा कुछ option नहीं है, that is wrong. So I felt that thing because in a real estate industry आपको हर एक दिन closure नहीं मिलेगा. So you should have faith that today is gonna be my day, but don't expect that much कि यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो बने रहो, चलते हैं पाम ओलंपिया, फिर बात करते हैं. बने रहो तक. पाम ओलंपिया right now and not so work to be very honest. Expectations are high, results are not in favor. क्या ही कर सकते हैं. We're done with the session today and we are heading towards back in town. And we are roughly around 6:25 के आसपास हो रहे हैं and we just came back from office. Let's see what we're gonna do and not so productive day to be very honest. बहुत ज़्यादा expectations are very high. मंडे में था but in the end कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं expect कर रहा था. And one more thing that is कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको रिलेट कराते हैं हर एक चीज़ से. Nowadays I started listening piano music और सिर्फ ट्यून्स जिसमें वर्ड्स नहीं होते. वो कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो मुझे डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आई हैव डन एंड वट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैकिंग और पुश. बट अच्छा लगता है यार. और आप भी मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो, स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड. बिकॉज क्या होता है कि जब हम ग्राउंडेड नहीं रहते ना किसी भी चीज़ के लिए, हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ओवर हाइप कर देते हैं. आई हैव सीन दैट इन माई पास्ट डेज दैट आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल. दे हैव दिस इशू दैट दे ऑलवेज से दिस थिंग, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया है. व्हेन यू स्टार्ट सेइंग मैं या मैंने, दैट इज़ वेयर यू हैव स्टार्टेड क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को गलत जज में या ईगोइस्टिक हो जाते हो. क्योंकि मैं एक ऐसा वर्ड है जो आपको आई थिंक आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि आप कितने ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, कितने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाते हो. तो वही एक चीज़ है. बाकी अभी घर पहुंच गए तो रेस्ट करेंगे. विल हैव अ गुड जिम सेशन टुडे एंड देखते हैं. बने रहो तब तक के लिए. गाइस अभी रफली अराउंड 10-15-20 के आसपास हो रहे हैं एंड वी हैड डिनर एंड it feels so good that your dad came here home and खाने के बाद आप अपने डैड के साथ खाना खाते हो तो obviously you feel good. You always share a lot of things and always वो भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो I think in real life it is very important. And most of the people what they do is they don't even understand the point that कुछ चीज़ें रिटर्न है लाइफ में. आप किसके घर पे जन्म ले रहे हो और किसके घर पे आप नहीं ले रहे हो, वो डजंट मैटर करता है. क्योंकि आप किसी के घर में यार, आप किसी अमीर के घर में पैदा हो जाओ, वो लेगेसी को तो आप फॉलो करोगे ही ना यार. अब ये थोड़ी हो सकता है कि नहीं भाई तू जा, तू रोड पे जाके काम कर. नहीं, वो उसकी लेगेसी है, वो कंटिन्यू करेगा. अब आप अपनी लेगेसी को किस तरीके से मेंटेन करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट इन लाइफ रियली. बाकी अभी चलते हैं, वर्कआउट करते हैं और बात करेंगे. बने रहना तब तक के लिए और यहाँ तक आए तो पूरा देख के जाओ. भाइयों मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो और कुछ ज़रूरत नहीं है. बिकॉज जब आप मेहनत नहीं करो कुछ भी नहीं होगा. ठीक, काम करो और लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो. रुकना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए. कैसे बोलते हैं कि तुमने क्या अचीव किया जिम जा के,
ये अचीव किया भाई, तुम कर सकते हो ये चीज़ तो करके देखो। ये देख लो पर्सनैलिटी, ये कट्स कर सकते हो, करो ना भाई, कोई रोक सकता है कि तुमको? खुद से मेहनत करो, ऑनेस्टी से मेहनत करो, ऐसी बॉडी बनाओ, ऐसी फिजिक बनाओ। बोलने से कि इंजेक्शन लिया है या स्टेरॉइड्स लिए हैं या फिर प्रोटीन लेता है, क्रिएटिन लेता है, इन लेता है, भाई लो, आप भी लो, करके दिखाओ ना। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे से पूछो। नो ब्रेक, डेली जिम, मेहनत दिखती है भाई, मेहनत दिखती है। So guys, just still with the gym and we are going home and it's good because I will not light training, there is not light and that was actually my plan because कल मेरा बहुत हार्ड वर्कआउट सेशन होने वाला है दिन। So what I do is दिन पहले तो वर्कआउट नहीं किया, नाइट वर्कआउट करना है, बॉडी में भी किया है, आज जाके रेस्ट करेंगे, बात करके पड़ेगा। Hey guys, just अभी प्रोटीन इनटेक लेंगे। Before that I was talking about the perception of आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी नोटिस करी है कि मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, ओके, एंड दे हैव अ प्रिविलेज, ऑब्वियसली दे हैव अ प्रिविलेज टू to showcase their talent and ultimately they have a good backing, but the one thing which I love about them is वो बहुत ग्राउंडेड है, down to earth, they are very soft spoken, they are very kind hearted people. So what I have learned and what I have observed is that कि वो ना अपने पैसे की वैल्यू इतना नहीं करते, दे वैल्यू द पीपल, दे वैल्यू द एथिक्स। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं ना, जो थोड़ी छोटी सोच रखते हैं या फिर जिनकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड नहीं होती ना, वो क्या बोलते हैं कि हमने मेहनत किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, इसलिए। और बहुत सारे लोगों की बिना मेहनत किए बिकॉज़ उनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो ऐसे हैं वैसे। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस भाई, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, बिकॉज़ अल्टीमेटली आप पे बहुत प्रेशर है और सेम प्रेशर वही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये है कि मान लो एक एक्स आदमी है जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है, उसका एक बेटा हुआ। एक दूसरा आदमी है, उसकी सैलरी मान लो 5 लाख रुपए और बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, उसका एक बेटा हुआ, ठीक है। अभी की सिचुएशन में क्या हुआ कि जो जो जिसकी सैलरी कम है, उसका बेटा जो है वो बोलेगा कि यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, सामने वाले का बच्चा पढ़ा लिखा है इसलिए वो अमीर है। अब 20,000 के बच्चे का जो बच्चा है उसको मेहनत करके उसने पढ़ाया और उसकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए होगी बाद में। और अब क्या, जो दूसरे वाला है उसकी भी कुछ डिसेंट सैलरी होगी या डिसेंट कुछ पैसा कमाया होगा या जो है इन हेरिटेज में मिला है वो बढ़ता रहेगा, तो वो भी एक लेवल पे अच्छा है, कमा रहा है, ठीक है। अब जो 1x मतलब जिसका बेटा, जिसने 1 लाख रुपए सैलरी पहुंच गई है, उसका बेटा हुआ, ठीक है, उसका भी ट्री हुआ, तो अभी क्या है ना, अब उससे भी छोटे लोग हैं अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो अब आपकी कंपैरिजन भी होगी, ये साइकिल है। अगर अंबानी से नीचे मान लो कोई है तो उससे भी नीचे कोई नहीं। अगर मेरे लिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मान लो मुझे कोई बोलता है कि यार तुम्हें तो हेरिटेज में पैसा मिला हुआ है, ठीक है, हाँ मिला है मतलब कि अर्न किया है मेरे पिताजी ने, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मिली है मुझे कि भाई प्रिविलेज था, स्टार्टिंग में प्रिविलेज नहीं था इतना, बट बाद में प्रिविलेज मिला, मुझे मेहनत करी और मेरे पिताजी ने, और मैं भी मेहनत करी, मैंने भी अपनी ऑनेस्टी से काम किया, तो मैं शायद से कुछ अचीव कर पाया। अब क्या होता है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा ना तो मैं भी बराबर हो जाऊँगा, तो मेरे पे भी सेम वही प्रेशर है। और दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज एडमायर पीपल, आई ऑलवेज टॉक टू द पीपल, आई एम वेरी ग्राउंडेड। अब मेरे से कोई भी आदमी बात कर सकता है। हाँ, मेरे लिए एक चीज़ ये है कि आई ट्राई टू काम माई सेल्फ जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक मच। तो मैं बस यही बोलूँगा यार, डोंट कंपेयर कि यार किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज़्यादा है। जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, देयर
spoken, how vocal they are, how good they are, and they have the ethics. आपको लाइफ में ना भाई ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। और क्या होता है कि हम लोग ना ये सब चीज़ों में मिसकम्युनिकेशन और गैप की वजह से हम लोग अच्छे लोगों को मिस कर देते हैं या वो चले जाते हैं। फिर हम जब उनको ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं हर किसी को बोल सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बोल सकता हूँ कि मैंने ये चीज़ बहुत मिस करी है अपने टाइम में, प्राइम टाइम में, कि आज भी मेरे साथ मेरे दोस्त बहुत कनेक्टेड हैं, स्कूल फ्रेंड्स, एंड दे आर इन डिसेंट अमाउंट, चाहे वो मेरे से कम कमा रहे हैं या कोई नहीं भी कमा रहा है, बट वो मेरे फ्रेंड्स हैं। इफ़ दे कॉल मी आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टॉक, एंड इफ़ दे नीड माई हेल्प आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मैं वैसा नहीं हूँ, और मैं हर किसी को ये बोलूँगा, भाई प्लीज़ मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो, बट मेक श्योर कि डोंट ट्राई टू बी लाइक सो हार्ड विथ पीपल। और इसी के साथ मैं कुछ और बात करूँगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक माई प्रोटीन, फिर बात करते हैं। या सो व्हेन आई टॉक अबाउट थिंग विच इज़ लाइक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी, या फिर like way to control yourself, because in past days I have met a lot of people, and some of them are very quiet, some of them are very like rigid, some of them are very overspoken. So in this world, when you start observing things, lot of things, so what you can do is, भाई इतना ऑब्ज़र्व करने के बाद ना अपने आप को बहुत मैनेज करना पड़ेगा इस दुनिया में, अगर आपको सस्टेन करना है। यू कैन नॉट बी ओवर स्पोकन एंड यू कैन नॉट बी ओवर शैलो। तो वो चीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली एज इन लाइक इन कॉलेज डेज, और उससे पहले ही अपने आप को कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि जब आप बड़े होते जाओगे ना उतना ही मुश्किल होता है अपने आप को बोलना, स्पोकन करना। बस क्या होता है कि जब आप ज़्यादा बात करते हो ना, ज़्यादा चीज़ें बोलते हो ना, तो आपको कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी गलत चीज़ें भी आप बोल सकते हो। आई हैव सीन दैट, एंड यू नो, if you have experiences, you have a lot of good experiences, but if you haven't explored and if you haven't met a lot of people, you are not mature, if you are not experienced at all. You might have experience for particular thing or particular role, your corporate role or किसी भी चीज़ में, but if you haven't met a lot of people or lot of places, you have explored lot of places, अगर आपने वो चीज़ नहीं किया है तो आप अभी भी वही शैलो हो भाई, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। आई हैव सीन दैट इन दैट माई थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑलवेज से कि यार यू आर नॉट एक्सपीरियंस का है, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, बट मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपने शायद नहीं लिया होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं वर्टिकल चेंज, इन टर्म्स ऑफ लाइक मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस की है ना। अगर मैं वो फेस नहीं करा होता तो मैं नहीं बोल पाता ये चीज़ कि यार आई नो यू गाइज आर मेच्योर, यू हैव लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई इट बाय सेइंग दिस थिंग्स। सो इट्स नॉट अबाउट एनी वन, इट्स अबाउट लाइक, मैं हर किसी को ये चीज़ बोलता हूँ कि ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू फाइंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अगर आप बहुत मेच्योर हो, यू हैव लाइक, मैं किसी CEO की बात करता हूँ, अगर आज गूगल का CEO अरुणाचल जाएगा ना, तो अरुणाचल में जाके वो फंस जाएगा, या अगर वो नॉर्थ ईस्ट में कहीं जाएगा ना, ही माइट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, ही डजंट नो हाउ टू टॉक, देयर इज़ नो एब्यूसिव लैंग्वेज यू कैन यूज़ इन अरुणाचल स्पेशली, यू कैन नॉट ऐसे ही रैंडमली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यू हैव टू कंट्रोल, एंड दैट कम्स व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल, यू नो, अंडरस्टैंडिंग न्यू कल्चर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ मेक श्योर आप भी करो, क्योंकि इट गिव्स यू दैट यू नो ब्रॉडर पिक्चर अबाउट लाइफ, हाउ यू कैन मूव योर लाइफ टू अ सर्टन इंस्टिंक्ट। वही है, बाकी अच्छा वर्कआउट हुआ है आज, अच्छा सेशन था, लाइट सेशन था, एंड रिकवरी का टाइम है, अच्छा रेस्ट करेंगे। कल हम ट्राई करेंगे कि अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हैं और जो हमारे नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करेंगे, सो दैट हम अच्छा वर्कआउट कर पाएँ कल,
और कल हम अच्छा रेस्ट कर पाएँ और अपना मी टाइम दे पाएँ, क्योंकि स्पेशली क्योंकि एक दिन का ऑफ है, तो यूटिलाइज़ करना इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो करेंगे हम। टिल द टाइम बने रहो, अपने भाई को सपोर्ट करो और मेक श्योर अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। और जो भी चीज़ इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ डे बाय डे, वो भी बताओ मुझे। और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ भाइयों, यू गाइस आर ग्रेट, आई लव यू गाइस एंड आई थिंक यू गाइस हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं आज, कल अगर मैं रहूँ ना रहूँ, ये ब्लॉग हमेशा रहेंगे। तो आई ऑलवेज से दिस थिंग दैट आई ऑलवेज लव माई फैमिली, आई ऑलवेज लव माई पीपल एंड माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन। अगर मैं कल को नहीं रहूँगा तो ये व्लॉग्स रहेंगे, आप देखना, हंसना और इन्जॉय करना कि मैं ऐसा दिखता था। टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।